बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ गुड़ और मूंगफली की चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम टाइम में मूंगफली की ये चिक्की बनकर रेडी हो जाती है, मगर टेस्ट में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मूंगफली की चिक्की की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। चिक्की बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें मूंगफली हमने ली है एक छोटी प्लेट और साथ ही गुड़ हमने लिया है एक छोटी प्लेट। इसको हमने डंडे की मदद से मोटा मोटा सा कूट लिया है और साथ ही हमने लिया है देसी घी 1 टेबल स्पून। देसी घी की जगह आप बटर या आम घर वाला घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने इस तरीके के साथ गुड़ ऐड करना है और साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करना है और चम्मच की मदद से गुड़ को मिक्स करते हुए स्लो फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट करना है। आप भी मेरी आज की मूंगफली की चिक्की की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस चिक्की को खाने के बाद स्वीट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं या आपको जब हल्की फुल्की सी भूख हो आप उस दौरान भी इस चिक्की को खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़ पानी में मेल्ट हो चुका है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो इसमें हमने देसी घी ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से हिलाते हुए इसको भी शीरे में मेल्ट कर लेना है। गुड़ ऐड करने से चिक्की का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। शीरे को हमने गाढ़ा कर लेना है। जितनी देर में हमारा घी मेल्ट होगा इतनी देर में हमारा शीरा भी गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि शीरा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसमें घी भी मेल्ट हो चुका है। जैसे ही शीरा गाढ़ा हो इसमें हमने मूंगफली ऐड कर देनी है। मूंगफली ऐड करते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपकी मूंगफली कच्ची है तो आपने इसको पहले रोस्ट करना है और फिर इसको ऐड करना है और इसके छिलकों को उतार कर फिर इसको हमने यूज करना है। स्लो फ्लेम पे हमने चम्मच की मदद से इन दोनों को मुसलसल हिलाते रहना है। अगर हम चूल्हे की फ्लेम को हाई करेंगे तो हमारी चिक्की जल जाएगी, इसलिए हमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि चूल्हे की फ्लेम हमने बहुत ही स्लो रखनी है। आप देख सकते हैं कि चिक्की माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। गरम गरम चिक्की को ही हम एक कटिंग बोर्ड पे निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं होगी। एक कटिंग बोर्ड पर इस तरीके के साथ हमने मेल्ट किया हुआ देसी घी लगाना है और ब्रश की मदद से इसको इस तरीके के साथ हमने फैला देना है। ऑयल लगाने से चिक्की कटिंग बोर्ड पर चिपकेगी नहीं और इस तरीके के साथ गरम गरम चिक्की को ही हमने कटिंग बोर्ड पर ऐड कर देना है। कटिंग बोर्ड की जगह आप स्टील की कोई डिश या प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिक्की को कटिंग बोर्ड पर ऐड करने के बाद एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ हमने इसको ऊपर से बैलेंस कर लेना है और फिर साइडों से एक छुरी की मदद से इस तरीके के साथ इसको हमने बराबर कर लेना है। आपने गरम गरम चिक्की को ही बैलेंस करना है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होगी और ना ही इसकी कटिंग होगी। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी लुक में हमारी चिक्की बैलेंस हो चुकी है। अब एक छुरी की मदद से इस तरीके के साथ इसकी हमने कटिंग करनी है। इसी तरीके के साथ ही इसकी दूसरी लेयर कट कर लेनी है और फिर इसको दूसरी तरफ से इस तरीके से कट करके इसकी टिक्कियां बना लेनी है। चिक्की हमारी माशाल्लाह से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 3 से 4 घंटे के लिए इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। 4 घंटे गुजर चुके हैं और चिक्की बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। एक छुरी की मदद से इस तरीके के साथ इसको हमने निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बोर्ड से सेपरेट होती जाएगी। चिक्की को अब हम एक प्लेट में ऐड करते हैं। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी मूंगफली की चिक्की बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक चिक्की मैं अब आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त सी बनकर रेडी हुई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की गुड़ और मूंगफली की चिक्की की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी
मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।